हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं कटिंग कर रही हूँ एक कोट सेट की, जो कि कस्टमर ने ऑनलाइन मंगवाया था और वो आ गया उनके साइज़ से बहुत बड़ा। तो वो मेरे पास अब दे के गई हैं। मैंने उसकी प्रेस कर ली थी, लेकिन दोबारा से जैसे वो पेंडिंग पड़े हुए अपने कपड़े लेके गई हैं, तो वो कोट सेट का बता रही थी कि उन्हें ऐसा करना है, वैसा करना है। तो प्रेस करके जैसे मैंने रख दिया था, उसके बाद जैसे वो उन्होंने खोला दोबारा से, फिर से वो मतलब रिंकल्स कपड़े में आ गए। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये कोट सेट की मैं कटिंग करूँगी और कितना खुला है, ये कितना बड़ा साइज़ का है। तो वो मुझे कस्टमर के साइज़ का करना के देना है, ठीक है। तो देखिए, मैं अब उसकी कटिंग भी करती जाऊँगी और आज मैं बात करूँगी अपने इग्नोर करने वाले टॉपिक पे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इग्नोर करने की, जो हम लेडीज़ में या जेंट्स में या मतलब किसी भी पर्सन में आदत होनी चाहिए और होती भी है। कुछ हद तक हम इग्नोर कर भी देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता, बातों को लेके ही बैठ जाते हैं। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ मैं अपने इस प्लाज़ो की और कोट सेट की जो है वो कटिंग भी करती जाऊंगी और स्टिचिंग भी करती जाऊंगी और इस टॉपिक पे बात भी करती जाऊंगी, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और अगर कुछ इसमें आपको अच्छा लगे या कुछ भी ऐसा पॉइंट आपकी समझ में आ जाए, तो कमेंट्स करिए कि मैं यहाँ पर जो है वो सही बोली हूँ और कहाँ पर मैं गलत बोली हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो इधर देखिए, मैं फ़िलहाल इसमें से लास्टिक मैंने हटा दिया है और अब मैं इसकी मेजरमेंट लेके कटिंग कर दूँगी, ठीक है। तो इधर काम भी चलता रहेगा और आप देखते रहिए ध्यान से वीडियो को। तो आज बात करेंगे इग्नोर करने वाले टॉपिक पे। तो इग्नोर करने, जो हम बातों को इग्नोर करें, तो ये कहाँ तक अच्छा रहेगा और कहाँ तक बुरा रहेगा। देखिए, इग्नोर आप भी करती होंगी और इग्नोर मैं भी करती हूँ, ठीक है। लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी हो जाती है कि बातों को कहाँ तक इग्नोर किया जाए। इसका भी एक लेवल होता है, ठीक है। तो लेवल तो देखिए अपने ऊपर बात है कि कितना बढ़ा लो, कितना घटा लो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये हमारे अंदर का जो पेशेंस होता है ना, उसको रखने का वो होता है कि हम, हमारे अंदर जितना भी पेशेंस होगा, हम बातों को उतना ही इग्नोर करते रहेंगे, इतना ही साइड में रखते रहेंगे। लेकिन कई बार होता है ये लेवल पार हो जाता है। जब बात हद से ज़्यादा हो जाती है तो ये लेवल भी पार हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जाके क्या होता है, बातें बिगड़ती ही हैं और फिर रिश्तों में खटास भी आ जाती है। चाहे वो, मैं अपने ही पॉइंट को लेके बताती हूँ, चाहे वो कस्टमर हो दुकान में। जैसे मेरे तो बुटीक है, तो बुटीक में कस्टमर बिगड़ते भी हैं और ठीक है, अगर आपको उनसे डील रखनी है, उनसे आगे काम लेना है, उनसे आगे अपना जो काम निकालना है या पैसा कमाना है उस कस्टमर से, तब तो आप उस कस्टमर को बनाए रखिए। अदरवाइज़ ज़्यादा ही भड़क देने वाला कस्टमर है या टेंशन देने वाला है या चिक चिक करने वाला है, तो उस कस्टमर को आप डील मत कीजिए, ठीक है। और देखिए, कस्टमर तो हर एक तरह के डील करने भी पड़ते हैं हमें, क्योंकि हमें मतलब है अपने पैसे से, और पैसा ही जो वो ढंग से नहीं दे रहे, तो उस ऐसे कस्टमर को हम क्या करें बताइए आप। तो ये जैसे आज है, आज तो वो चलो डील उसकी सही होगी, सही दे दिया, उसने चिक-चिक करके दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो फिर करेगा। तो आप ऐसे कस्टमर से थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि उस कस्टमर के सूट ना लीजिए, उस कस्टमर से आप पैसे मतलब आगे काम ना लीजिए, लीजिए लेकिन सोच समझ के, क्योंकि ये फिर आप ही के लिए प्रॉब्लम
खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे कस्टमरों से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि अगर जैसे कस्टमर के ज़्यादा 3-5 करते हैं, चिक-चिक करते हैं, तो उन कस्टमर से फिर अगले कस्टमर के लिए हमें थोड़ी देर के लिए जो है वो माइंड जो है वो वापस से सेट करना पड़ता है। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन आए ही क्यों? तो फ्रेंड, ये तो हुई कस्टमर की बात। हमें जो अगर हम जैसे बुटीक में हैं या कोई हमारी शॉप है या कहीं पे भी हम टीचिंग लाइन में हैं या किसी भी चीज़ में हैं, जो भी फील्ड में हम हैं, या ट्यूशन पढ़ाते हैं या स्कूल है या हमारी एक नॉर्मल सी सब्जी की ही क्यों ना दुकान हो या फ्रूट्स की दुकान हो, मतलब कुछ भी हम किसी भी फील्ड में हो, ये इग्नोर करना जो है वो हमें आना चाहिए। और ये कितना इग्नोर करना चाहिए ये अपने ऊपर डिपेंड है। तो ज़्यादा भी आप उस चीज़ को इग्नोर करते ही मत जाइए, क्योंकि सामने वाला फिर सोचेगा ये तो ऐसे ही है, इसको तो कुछ भी बोल दो, तो ये कुछ भी बोल दो, दबा के रखेंगे तो ये काम सही से करेगा। कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि जो दुकानदार को या अपने जिससे कस्टमर आता है वो हमें दबा के बात करता है, मतलब अपने आप को ऊपर रखेगा और हमें नीचे रखे, मतलब एक स्टेप नीचे समझ के बात करेगा। फिर ऐसा क्यों? क्यों? बल्कि हम उसके काम आ रहे हैं, ना कि वो हमारे। ठीक है, हम उससे कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पर्सन से हम क्यों बात करें जो कि हमें नीचा दिखाए? क्यों करें? सोचने वाली बात है। ठीक है, अगर वो हमें पैसा दे के जा रहा है तो हम भी तो उसका काम करके दे रहे हैं। वो अब अगर हम इस तरह से उसकी बातों को इग्नोर करेंगे, ठीक है, कुछ हद तक हम बातों को इग्नोर भी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं। अपने आप को दबा के काम बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। ठीक है? तो आज मैं आपको क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को अपनी बुटीक में जो इस चीज़ को झेलती हूँ, मतलब हर एक कस्टमर ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रेशर करके ही मेरे पे अपने काम निकलवाता हो। और ठीक है, मेरे पास भी ऐसे कस्टमर हैं 1-2 कि जैसे वो काम तो निकलवा लेंगे, लेकिन प्रेशर देके अपने ही बात को ऊपर रखते हैं वो। ठीक है, मैं उन्हें फिर अच्छी तरह से समझा देती हूँ कि ये देखिए, ये आपका कपड़ा है, यहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, और इसमें आप काम इतना माँग रहे हो, काम इतना करवा रहे हो, लेकिन आप पैसे जो देते टाइम आप इतना वो चिक-चिक कर रहे हो, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हो, तो क्यों? ऐसा है, मेरी जगह आप आके और स्टिचिंग करके देखो। तो फिर वो उनका यही कहना होगा कि हमें आती तो हम आपसे क्यों करवाते? तो यही पॉइंट आ जाता है। तो ठीक है, मेरा काम है तो मुझे पता है इस काम का कि मैं इस काम को किस तरह से करूँगी, और हर एक काम को मेहनत लगती है। किसी भी काम को करने में मेहनत लगती है, तो हम अपनी मेहनत का ही तो माँग रहे हैं। ठीक है, आपको डाउट है तो यहाँ पे जितनी देर मैं स्टिचिंग कर रही हूँ या कटिंग कर रही हूँ, स्टिचिंग कर रही हूँ, उतनी देर आप सामने बैठ के देखिए कि कितना एफ़र्ट लगते हैं इस किसी भी काम को करने में या किसी भी सूट को सिलने में, कितने पॉइंटों से, कितने स्टेप से गुज़रना पड़ता है और क्या-क्या मेहनत लगती है। ये आप उन्हें समझा के चलिए। अगर कस्टमर ये बात आपकी समझ जाते हैं, देखिए, मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि सभी कस्टमर एक जैसे होते हैं। कुछ एक होते हैं जो कि हम जो बुटीक की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बुटीक फ़ील्ड में हूँ, तो इसीलिए बुटीक से ही रिलेट बात कर रही हूँ। तो आप अपनी साइड से लगा सकते हैं कि आप जो भी काम कर रही हैं, तो आप अपने ही काम को इसमें पॉइंट में रख के कर सकते हैं। तो क्योंकि काम हमारा है, हमें पता है किस तरह से करना है, तो हर एक कस्टमर जो है वो समझता नहीं है, और हर एक कस्टमर सेम एक जैसे नेचर का नहीं होता। कई तो समझ जाते हैं, उन्हें पता रहता है कि कितनी मेहनत लगती है, कैसे क्या करना पड़ता है। अब देखिए, नॉर्मल सूट में और लाइनिंग वाले सूट में कितना डिफ़रेंस है। स्टार्टिंग से ही उसका कपड़ा देखना पड़ता है
कि किस तरह से इसमें लूजिंग डालनी है। और फिर उसके बाद उसका अस्तर का कपड़ा लो, यानी लाइनिंग का, फिर उसे धो, फिर उसे सुखाओ, फिर प्रेस करो, तब जाके उसकी कटिंग होती है। और नॉर्मल सूट की आप कपड़ा देख के आप उसकी प्रेस करके और स्टिचिंग मतलब कटिंग के निशान लगा के आप सूट को, कपड़े को काट सकते हैं। तो हर एक चीज़ में कितना मेहनत लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ कई कई कस्टमर जो हैं वो समझ जाते हैं और कोई कोई कस्टमर नहीं समझते हैं। तो जो कि मतलब क्या बताएं, अनाड़ी किस्म के बोल सकते हैं इन्हें। तो वो कहते हैं ना, अनाड़ी से दोस्ती जी का जंजाल। तो बात यहाँ पे हो जाती है क्योंकि वो समझते नहीं है इस चीज़ को, और फिर हमें ही वो चीज़, उनकी जो बेवकूफ़ी है, जो उनकी नासमझी को फिर हमें समझना पड़ता है। और कई बार ऐसे कस्टमरों से डील करके अपने दिमाग को इतना ज़्यादा टेंशन में रख लेते हैं कि बस अगले कस्टमर के लिए दिमाग ही नहीं बचता। वापस से काफ़ी अपना नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं, तब जाके हम दूसरे कस्टमर से बात करते हैं, या तब जाके हम अपने कपड़े को उठाएं। अब ये कपड़े को उठाने वाली बात भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले किसी कस्टमर से इस चीज़ की डील करके हटे हैं, तो तुरंत ही हम कपड़ा काटना शुरू ना कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा जो है वो गलत भी कट सकता है, और फिर हम उससे वापस से उसको सही करेंगे, उसमें जोड़ तोड़ लगाएंगे या कुछ भी ऐसा पॉइंट हम करेंगे। तो इसलिए थोड़ी देर नॉर्मल आ जाइए, पानी पीजिए और फिर आप कपड़े को जो वो कटिंग करिए, ठीक है। तो इधर बस आज की और वीडियो में बातें करते इतना करते ही। देखिए मैंने ये प्लाज़ो और इसके ऊपर की कुर्ती जो है वो स्टिच कर दी है। और आपको मेरी ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। जैसा कि अगर आप कोई भी ऐसे स्टिचिंग करने वाली लेडीज़ को जानती हैं तो क्या पता उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए उनके लिए, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप किसी लेडीज़ को जो कि स्टिचिंग कर रही हैं, बुटीक वाली हैं, जो कि आप जानती हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की मोटिवेशनल बातें मैं आपके लिए करती रहूँगी, क्योंकि मैं भी एक लेडीज़ हूँ। मैं जो कि अपने खाली टाइम को इस तरह से सिलाई करके 2 पैसों का काम कर रही हूँ, और 2 पैसे जो कि बहुत ज़रूरी हैं, कहने में आ जाते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है ये पैसा। पैसा जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से इसी बात पर फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं है तो। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, और किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। नई फिर से कुछ नई बातें आपके सामने लेकर आऊँगी। और वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय।